जो भविष्यवेत्ता था, भविष्यवेत्ता तो था, लेकिन उसकी बताई हुई भविष्यवाणी से जिसको सैकड़ों वर्ष हो गए दुनिया का कल्याण हुआ, नहीं हुआ। जब घटनाएं घटित हो गई तब घटित हुई घटनाओं के आधार पर नास्ट्राडम की जो बातें थी उन बातों का समर्थन करने वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो देखो पहले से ही ये बात लिख रखी थी, परंतु पहले से लिखी हुई बात का अर्थ किसी ने नहीं समझा। बाद में जब घटनाएं घट गई तब उसका अर्थ किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शास्त्रों में संगम युग का सारा चित्रण है, संगम युग की सारी बातें शास्त्रों में निधि हुई हैं, परंतु उसके अर्थ का विश्लेषण न तो शास्त्र लिखने वालों ने किया और न कोई परवर्ती शास्त्रकारों ने किया। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो थी। अगर सच्चाई न होती तो ब्रह्मा के वाक्यों में शास्त्रों का आधार लेने की क्या जरूरत। लेकिन उसका सही अर्थ किसी ने नहीं जाना और न संसार का कल्याण हुआ। ऐसे ही दुनिया के जो बड़े बड़े गीतकार हुए हैं, पुरानी पुरानी फिल्मों के जो गीत हैं जो बाबा मुरलियों में भी देते थे और उन गीतों के आधार पर षष्ठी चक्र का अर्थ बैठ समझाते थे, उन गीतों में भी षष्ठी का कितना भारी रहस्य भरा हुआ है। कवियों की कविताओं में षष्ठी का कितना भारी रहस्य भरा हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। दुनिया में ऐसा प्रचंड बाढ़ का दृश्य देखने में आवेगा कि सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। मनुष्य मात्र भी देखने को नहीं मिलेगा, प्राणी मात्र भी उस प्रवाह में डूबे हुए नजर आएंगे और एक व्यक्ति बैठा देखेगा भीगे नैनों से। ये क्या हुआ? ये कल्पना झूठी है या सच्ची है?
कवि अपनी भाषा में सात्विक स्टेज में जो चीज लिखता है वो सच्चाई होती है। दूसरे लोग उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। जो भी पहली पहली चीज होती है सतो प्रधान होती है। जैसे हिंदी का उपन्यास चंद्रकांता, पहला उपन्यास, उसमें कितनी सच्चाई भरी हुई है। 3 ग्रुप दिखा दिए, 3 राज्य दिखा दिए। एक राजा है शिवदत्त जो विष पीने वाला है। एक राज्य है विजयगढ़ है, विजयमाला का किला। तीसरा राज्य है नौगढ़ है। 9 प्रकार की राजाइयों को संजोने वाला रुद्रमाला का किला। और तीनों की जो बातें दिखाई गई है वो संगम युग से टैली करेंगे तो ऐसे ही टैली होती हैं जैसे शक्तिमान शुरुआत में चला था। ब्राह्मणों की दुनिया ने शुरुआत में शक्तिमान कितने चाव से देखा, उसमें लिखा हुआ भी था कि बाई चांस अगर कोई के जीवन से ये घटनाएं घटित हो जाएं तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। तो ये भविष्य को जानने की कला ज्ञानी आत्मा के अंदर हो सकती है या अज्ञानी आत्माओं के अंदर, भक्त आत्माओं के अंदर हो सकती है। आदि व्यास मध्य में कवियों के रूप में, और अंत में नंबरवार भविष्य वेत्ताओं के रूप में। ये भगवान के ही बच्चे हैं, नंबरवार जो ज्ञानी तू आत्मा का पाठ बजाने वाले हैं, परंतु उनके द्वारा सत्य का उद्घाटन नुधा हुआ नहीं है। जब तक 100% सच्चा बाप इस सृष्टि पर नहीं आ जाता है। बाकी रही पार्ट किसका है, वो तो बाप दादा भी नहीं बताते हैं कि किसका क्या पार्ट है, इशारा देते हैं। जैसे हिंदुओं में व्यास बड़ी से बड़ी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व का नाम हुआ, ऐसे ही ज्योतिषियों के बीच में नास्त्रदम का नाम हुआ, संस्कृत के कवियों के बीच में कालिदास का नाम हुआ। हिंदी के कवियों के बीच में तुलसी और सूर का नाम हुआ। ये विशेष विशेष भव्य मूर्तियां हैं,
जिन्होंने जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनेक प्रकार के पार्ट बजाए हैं। कभी वीरता का पार्ट बजाया, कभी विद्वता का पार्ट बजाया, कभी कलाकार का पार्ट बजाया, कभी महाराजाओं का पार्ट बजाया। तो कभी बड़े से बड़े साधारण व्यक्तित्व का पार्ट बजाया। और